अस्सलाम नाज़रीन, ड्रामा शाकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जय नाज़रीन, यहाँ पर ज़हरा अपनी अम्मी से बोलती है कि ये शफक भाभी इस घर में वापस दोबारा आ तो गई है, लेकिन इस पे जो लगा हुआ दाग है वो साफ़ कैसे होगा, और इस पे जो झूठी लगी हुई तोहमत वो कैसे दूर होगी, और उसके बारे में जो गलत इल्ज़ाम लगाए हुए हैं वो कैसे साफ़ होगी। तो वहाँ पर अज़रा बोलती है कि बेटा ज़हरा, सुबह होने दो तो मैंने अपनी बेटी के ऊपर जो भी सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो सब कुछ दूर कर दूँगी, और अपनी बेटी को इन इल्ज़ामों की वजह से जो भी दुख मिले वो भी ख़त्म कर दूंगी। यहाँ पर ये बात ज़ारून सुनते हैं और बोलते हैं कि ये बात मैं भी करूँगा शफक से, और उसे अपना बनाऊँगा और उसे अपनी माफ़ी मांगूँगा अपनी गलतियों की। तो यहाँ पर शफक सोच रही होती है कि काश ज़ारून तुमने एक बार मेरी बात पर यकीन कर लिया होता तो आज ये वक्त ना आता। और यहाँ पर ज़ारून है जो सोच रहे होते हैं कि शफक, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मेरा क्या होता, और तुम्हारे अलावा तो मेरा कोई अपना नहीं, और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को ज़िंदगी बना दिया। अगर तुम ना होती तो आज मैं उस गंदी औरत यानी कि उस बदकिरदार महाम के साथ रह रहा होता, और ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और शफक मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है और मेरे बच्चों की माँ है। यहाँ पर ज़ारून के दिल में और भी शफक के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर शफक है जो अब ज़ारून से बात नहीं करना चाहती, वो सारी पिछली बातें लेकर बैठी हुई होती है। और वहाँ पर महाम है जो बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और बोलती है कि ये शफक मीसनी पता नहीं कहाँ से वापस आ जाती है। जब भी मैंने इसे घर से निकालने की कोशिश की है, जब भी ये जाती है तो वापस आ जाती है, लेकिन इस बार मेरा कोई चांस नहीं लग रहा कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी। लेकिन इस शफक को भी मैं ज़ारून की ज़िंदगी में रहने नहीं दूंगी। इसे कहते हैं मकाफ़ाते अमल। अगर ज़ारून मुझसे बात नहीं कर रहा तो ज़ारून से कौन सा शफक बात कर रही है। तो मासूमा यहाँ पर रमीज़ को बोल रही होती है कि बेटा, जिस तरह तुम उसे मोहब्बत करते हो ज़ारा को, तो ज़ारा भी तुम्हें मोहब्बत करती है। एक बार जाकर उसे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर देगी, क्योंकि वो भी तो तुमसे मोहब्बत करती है। तो रमीज़ बोलते हैं कि अम्मी मैं जाऊँगा। ये बात महाम सुनती और बोलती है कि रमीज़ तुम कहीं नहीं जाओगे और उस ज़ारा को तो कभी इस घर में वापस नहीं लाओगे। अगर तुम जाओगे तो ये ठीक नहीं होगा। तुम्हें ये गैरत नहीं कि तुम्हारी बहन घर से निकल चुकी है और उसके ही भाई यानी कि ज़ारून ने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाला है, तो तुम उसकी बहन को यहाँ पर लाओगे तो तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं कि मुझ पे क्या गुजरेगी। मेरा घर टूट चुका है और मैं उस ज़ारा का घर बसने दूंगी। यहाँ पर रमीज़ और मासूमा बोलती है कि ये क्या बात हुई माँ, जबकि तुम्हारा घर तुम्हारी गलतियों की वजह से टूटा है, लेकिन ज़ारा की कोई गलती नहीं है और उसे बेगुनाह हम इस तरह घर से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर महाम बोलती है कि मैं ज़ारा को इस घर में बर्दाश्त नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग उसे इस घर में वापस नहीं लेकर आओगे। तो मासूमा बहुत ही गुस्सा करती और थप्पड़ लगाती है महाम को और बोलती है कि इज़्ज़त से इस घर में रहना है तो रहो, लेकिन मेरे बेटे के घर में आग न लगाओ। जिस तरह तुमने अपना घर तो बर्बाद कर ही दिया है, यानी कि तुम तो अब शौहर के बिना यहाँ पर तलाकशुदा रहोगी, लेकिन यहाँ पर तुम मेरा बच्चा है, वो एक ही वारिस है मेरा, और उसका घर टूट जाए मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूँगी और ज़ारा को इस घर में वापस आना होगा। तो यहाँ पर महाम बोलती है कि ज़ारून ने मुझे इसीलिए निकाला कि मेरी कोई औलाद नहीं है, और ये ज़ारा की कौन सी औलाद है, ये भी तो कभी माँ नहीं बन सकती और वो इस घर में रहेगी। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर अम्मी आपको एक वारिस चाहिए, अगर तुम रमीज़ के बच्चे को देखना चाहती हो तो रमीज़ की दूसरी शादी करवा दो, लेकिन इस ज़ारा को इस घर में वापस नहीं लेकर आना, क्योंकि ज़ारा अब इस घर में कभी नहीं आएगी और वो हमें कभी वारिस नहीं देगी। तो यहाँ पर रमीज़ बोलते हैं कि माम आप ही ये सारी अपनी बकवास अपने पास रखें, और तुम कौन सा माँ बन सकती हो जो तुम ये ताने मेरी ज़ारा मुझे दे रही हो, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें औलाद भी होगी और तुम्हारी आंखों के सामने हमारा घर भी बसेगा। लेकिन तुम्हारी जैसी हरकतें मेरी ज़ारा की तो नहीं है, और ज़ारा बहुत अच्छी और दिल की साफ़, और वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, और दूसरी शादी तो मैं हरगिज़ नहीं करने वाला। ये कहकर वहाँ से रमीज़ चले जाती हैं। महाम बहुत ही गुस्सा करती और बोलती है कि ये क्या हो गया है, आप लोग मेरे घर के हो और ये तुम तारीफ़ उस ज़ारा की कर रहे हो, और ज़ारा
تو اس گھر میں نہیں آئے گی اور زارون سے مجھے کسی نہ کسی طرح بدلہ لینا ہے۔ اور یہاں پر شفق ہے جن کے دل میں بہت سارے وسوسے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بولتی ہے کہ زارون کاش تم ایک بار مجھے اپنا لو، اور ساری جو باتیں ہیں وہ ایک ساتھ مل کر ہمیں بدگمانیاں دور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں جو ہمیں دور کر لینے چاہیے۔ لیکن یہاں پر عذرا کیا کرتی ہے، زارون اور شفق کو ساتھ بٹھاتی ہے اور جو بھی ان کے سارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں وہ دور کرتی ہے اور بدگمانیاں دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔